आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक टारगेट वर्सेस एक्चुअल चार्ट पावर बीआई में कैसे बनाया जाता है। ये है उस चार्ट का एक सैंपल। टेक अ लुक, हमारे पास ये जैन से फेब तक कुछ बार्स हैं यहाँ पे, और मैंने अभी डायनामिकली अपना टारगेट 175 पे सेट कर रखा है। तो जितने भी महीनों ने टारगेट मीट नहीं किया दे आर हाईलाइटेड। अगर मैं इस टारगेट को इंक्रीज करता हूँ, लेट्स से आई मेक इट 200, मोर बार्स गेट हाईलाइटेड। एक हमारे पास डायनेमिक टाइटल भी है, ये भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। इस चार्ट को बनाने के लिए हमें 4 कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। कंपोनेंट नंबर 1, हमें ऑब्वियसली एक बार चार्ट चाहिए बार चार्ट को डायनेमिक बनाने के लिए। दैट इज पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2, हमें जो ये कांस्टेंट लाइन है, इस कांस्टेंट लाइन को इस स्लाइसर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि जब मैं इस स्लाइसर को राइट हैंड साइड पे मूव करूं तो लाइन ऊपर चली जाए, और जब मैं इस स्लाइसर को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करूं तो लाइन नीचे चली जाए। दैट इज पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 है हमारी हाईलाइटिंग टेक्निक। जैसे ही लाइन ऊपर जाती है तो उसके नीचे जितने भी बार्स हैं वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाने चाहिए। वी विल सी दैट हाउ डू वी हाईलाइट दोज बार्स एज वेल। एंड फाइनली पार्ट नंबर 4 इज द डायनेमिक टाइटल। यहाँ पे अपने आप नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट होते हैं और मुझे पता लगता है कि हमारा क्यूमुलेटिव लॉस कितना है। क्यूमुलेटिव लॉस मतलब अगर 203 में से जितने भी मंथ ने टारगेट मीट नहीं किया उनको अगर सम किया जाए तो नंबर आएगा 135। तो ये चारों चीजें हम कैसे बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, लेट्स जस्ट गो फाइंड इट आउट टुगेदर इन दिस वीडियो। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंपोनेंट से, जो है हमारा कॉलम चार्ट। तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल कॉलम चार्ट बनाया है। कॉलम चार्ट के हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमारे पास मंथ्स हैं और हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स हैं। अगर आप क्विकली डेटा देखना चाहें तो डेटा बहुत ही सिंपल है। हमारे पास ये एक सेल्स टेबल है। सेल्स टेबल में यूनिट्स कॉलम का सम हमारा एक मेजर है जो कि बार चार्ट में जा रहा है, और ये जो टेबल है ये हमारी कैलेंडर टेबल से डेट कॉलम के साथ यहाँ पे लिंक्ड है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द मेजर जो इस चार्ट में जा रहा है। तो अगर मैं आपको मेजर दिखाऊं तो वो मेजर है टोटल यूनिट्स, विच इज नथिंग बट द सम ऑफ द यूनिट्स कॉलम इन द सेल्स टेबल। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा एक चार्ट बनाया। चार्ट के हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैंने रखा मंथ्स विच आर कमिंग फ्रॉम द कैलेंडर टेबल, और units is coming right from here, and that is forming that bar. Once you have the chart, the next thing that I would like to do is create the horizontal line. Alright, line create करने के लिए हम एक reference line use करेंगे जो एक standard native feature है Power BI का। बहुत ही interesting है, अगर आपको नहीं पता है तो please take a look. तो चार्ट पे क्लिक करने के बाद इफ आई गो टू फॉर्मेट एंड इफ आई गो टू मोर ऑप्शंस, यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे नीचे एक रेफरेंस लाइन करके ऑप्शन आता है। आई क्लिक ऑन दैट एंड आई से दैट आई वुड लाइक टू ऐड अ लाइन। यहाँ पे किस टाइप की लाइन ऐड करनी है, तो लेट्स से मुझे एक कांस्टेंट लाइन ऐड करनी है। तो यहाँ पे लाइन की वैल्यू मैं मैन्युअली डिक्लेयर कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने लाइन की वैल्यू डाली 100। नाउ एज ऑफ नाउ लाइन की वैल्यू 100 हो गई है, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट मुझे 100 नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि जो भी मैं ये पर्टिकुलर स्लाइसर में सिलेक्ट करूँ ये लाइन की वैल्यू वो आनी चाहिए। तो 2 क्वेश्चन है। पहली चीज़ तो ये स्लाइसर आया कैसे, दूसरी चीज़ ये जो लाइन है ये स्लाइसर से कनेक्ट कैसे होगी। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द स्लाइसर। अगर आपको नहीं पता है तो पावर बीआई में स्लाइसर कैन ओनली बी क्रिएटेड ऑन अ कॉलम ऑफ अ टेबल। अगर आपके पास टेबल है उसमें एक कॉलम है तो स्लाइसर उसी कॉलम पे बन सकता है। यानी कि ये बनाने के लिए मुझे एक टेबल चाहिए और एक कॉलम चाहिए। तो मैंने एक बहुत ही सिंपल मंथली टारगेट्स करके एक टेबल बना रखी है। अगर आप इसका डैक्स देखें तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सीरीज जनरेट करनी है, यानी कि सीरियल नंबर्स जनरेट करने हैं। स्टार्टिंग होनी चाहिए 100 से, इट शुड गो अप टिल 300, और इंक्रीमेंट होना चाहिए 1 से। तो यहाँ पे मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई 1 थ्रू टिल 300। ये जो कॉलम बनाया है इस कॉलम को यूज करके मैं बनाऊंगा स्लाइसर। सो ये जो स्लाइसर बना हुआ है, ये स्लाइसर में अगर आप देखें तो ये जो डेटा आ रहा है ये वैल्यू कॉलम से आ रहा है, विच इज द कॉलम दैट वाज देयर इन द स्लाइसर। एक बार मेरे पास ये स्लाइसर आ गया तो आवर सेकेंड जॉब इज टू कनेक्ट द कॉन्स्टेंट लाइन विद द स्लाइसर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये जो कॉन्स्टेंट लाइन है इसका मैंने एक बहुत ही सिंपल सा एक मेजर लिख रखा है यहाँ पे, विच इज़ द टारगेट वैल्यू मैक्स ऑफ द मंथली टारगेट वैल्यू। यानी कि जो हमारे पास सिंगल कॉलमनर टेबल थी उसमें जो वैल्यूज कॉलम था जिसमें 1 से लेकर 300 तक की काउंटिंग थी, उसमें मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मैक्स सिलेक्ट करो, मैक्स एज पर द फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। तो अभी उस कॉलम में 109 है तो 109 मैक्स हो जाएगा। ये जो मेजर बनाया है मैंने, ये मेजर इस लाइन को इफेक्ट करना चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा कि रादर दैन, इसी ऑप्शन में जाते हैं ऑप्शंस एंड मोर ऑप्शंस, उसमें बाद में जाके बोलूँगा कि रादर दैन मैन्युअली डिक्लेयरिंग द वैल्यू एज 100, मेरा मैक्स वाला फॉर्मूला इज गोइंग टू बी दैट। सो आई विल क्लिक ऑन द एफएक्स राइट हियर। यहाँ पे फील्ड वैल्यू
यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मेरा जो टारगेट वैल्यू वाला जो मैक्स का फॉर्मूला था वो यहाँ पे काम करना चाहिए. क्लिक ऑन ओके एंड दैट इज 109. नाउ इफ आई इंक्रीज इट यू कैन सी दैट द लाइन इज मूविंग अप. इफ आई डिक्रीज इट द लाइन इज मूविंग डाउन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड दैट इज वर्किंग जस्ट फाइन. इफ आई जस्ट गो ओवर टू द नेक्स्ट ईयर इट जस्ट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन. ऑलराइट, एक बार हमारी लाइन कनेक्ट हो गई तो ऑब्वियसली आप लाइन को फॉर्मेट कर सकते हैं, कोई दूसरा कलर, डैशेस, जो भी जैसा भी आपको फॉर्मेट करना है आप लाइन को वैसे फॉर्मेट कर सकते हैं. द नेक्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी कि जो भी मंथ्स इस लाइन के नीचे आ रहे हैं, विच इज दिस मंथ एंड दिस मंथ, ये डायनेमिकली हाईलाइट होने चाहिए. ऑलराइट, मंथ को हाईलाइट करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मेजर है. मैं जस्ट जल्दी से आपको मेजर दिखाता हूं. सो इफ आई जस्ट गो बैक राइट हियर, यहाँ पे मेरे पास एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मेजर है. मैं इस मेजर में ये बोल रहा हूँ कि आप ये चेक करो कि जो टोटल यूनिट्स है, विच इज दिस नंबर और दिस नंबर और दिस नंबर, वट एवर नंबर, ये लाइन से बड़ा है या छोटा है. अगर ये लाइन से बड़ा है तो लाइट ग्रे, विच इज नो हाईलाइटिंग. अगर ये लाइन से छोटा है तो लेट्स से ऑरेंज और रेड और जो भी आप कलर चूज करना चाहें. ये जो कलर है ये एक हेक्स कोड है, एक कोड है टू जनरेट एन ऑरेंज कलर. आप चाहें तो इसमें रेड कलर भी डाल सकते हैं. नेवरदलेस, अभी जो मैंने फॉर्मेटिंग का मेजर बनाया है, ये मेजर जाना चाहिए इस बार के ऊपर और इसका कलर इफेक्ट होना चाहिए. तो कैसे करेंगे? इफ आई जस्ट क्लिक ऑन द बार चार्ट राइट हियर and I am going to go to options and I will say hey in the columns, यहाँ पे जो कलर है बाय डिफॉल्ट है, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करके उसका कलर डिसाइड करूंगा. तो फील्ड वैल्यूज और मेरा है यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग विच इज द कलर ऑफ द बार. क्लिक ऑन ओके एंड द कलर्स गेट अप्लाइड. जैसे ही मैं इसको बार के टारगेट को और बढ़ाता हूँ तो ऑब्वियसली ये सारे मंथ्स टारगेट मीट नहीं करते, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन सारे बार्स को ऑरेंज कलर में कलर कर देता है. दैट्स अमेजिंग. फाइनल पार्ट ऑफ द चार्ट, एक अच्छा चार्ट टाइटल कैसे लिखा जाए जो कि डायनेमिक हो. एक्सेल में या पावर बीआई में अच्छे चार्ट टाइटल्स लिखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने एक इंग्लिश वीडियो किया है ऑन द गुडली चैनल ऑन टॉकिंग अबाउट इंटरेस्टिंग चार्ट टाइटल्स. अगर आप देखना चाहते हैं कि अच्छे चार्ट टाइटल्स कैसे लिखे जाएं, आई विल हाईली रिकमेंड आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए. नेवरदलेस, यहाँ पे मैं एक चार्ट टाइटल लिखना चाहता हूँ तो मैं आपको क्विकली मेजर दिखाता हूँ कि मैंने वो चार्ट टाइटल कैसे लिखा. तो मैंने ये एक मिस्ड टारगेट लेबल का एक मेजर बनाया है. ये मेजर दो चीज़ें कर रहा है. पहली चीज़ ये देखता है कि हमारे कितने मंथ्स का टारगेट मिस हुआ. तो अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो ये मेजर बताएगा कि हमने कितने मंथ्स का टारगेट मिस किया. सो विच इज़ दिस पर्टिकुलर मंथ काउंट. उसके बाद ये कॉन्कैटिनेट करेगा सम टेक्स्ट और हमारा क्यूमुलेटिव लॉस निकालेगा कि उन सारे महीनों में जहाँ पे टारगेट मिस हुआ हमारा लॉस कितना हुआ. दैट्स इट. आप चाहे तो ये मेजर देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं और इसको चाहे तो कुछ चेंज भी कर सकते हैं. ये जो हमारे पास मेजर है ये जाएगा हमारे चार्ट टाइटल में. तो मैं क्या करूँगा, ये चार्ट को सिलेक्ट करके इसमें बोलूँगा फॉर्मेट, और फॉर्मेट में जाने के बाद मैं बोलूँगा कि मुझे चाहिए चार्ट का टाइटल विच इज़ राइट हियर, चार्ट टाइटल. अभी टाइटल ब्लैंक है लेकिन मैं इसको कंडीशनली लिखूंगा, इसको मैन्युअली नहीं लिखूंगा. तो आई क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आई से फील्ड वैल्यूज एंड दिस इज माय लेबल, सो विच इज मिस टारगेट्स लेबल. क्लिक ऑन ओके एंड दैट इज द टाइटल. व्हाट आई कैन डू नाउ इज, जैसे ही मैं स्लाइसर को डिक्रीज करता हूं तो कम मंथ्स ने टारगेट मिस किया, तो ऑब्वियसली जितने महीने ने भी टारगेट मिस किया उसका काउंट यहाँ पे आ गया और टोटल क्यूमुलेटिव लॉस यहाँ पे डायनेमिकली कैलकुलेट हो गया. दिस इज गोइंग टू मेक योर चार्ट टू द नेक्स्ट लेवल. ऑलराइट, तो ये था एक डायनेमिक बार चार्ट जिसमें टारगेट वर्सेस एक्चुअल्स है. हमारे पास एक कांस्टेंट लाइन है और उस लाइन के नीचे जितने भी बार्स हैं ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाते हैं. इन दी एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास डैक्स, पावर क्वेरी, पावर बीआई के बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्सेज हैं. अगर आप एक बिगिनर हैं और इन स्किल्स को फंडामेंटली कॉन्सेप्चुअली सीखना चाहते हैं और अपने डेटा की हार्डर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, आई विल हाईली रिकमेंड दैट आप मेरे कोर्सेज को चेकआउट करिए. आई एम श्योर यू विल बेनिफिट अ लॉट. इसके अलावा मैंने एक और भी वीडियो किया है जहाँ पे हर मंथ का टारगेट डिफरेंट होता है. अभी हमारे पास एक कांस्टेंट टारगेट लाइन थी लेकिन हर महीने का टारगेट डिफरेंट भी हो सकता है. तो अगर आपको वैसा चार्ट बनाना है तो कैसे बनाएं, तो ये वीडियो ज़रूर जाके देखिए. ऑलराइट, तो ये था आज का वीडियो. एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच और नए वीडियो में मिलते हैं. बाय.